जय श्री राम मित्रों। बहुत दिनों के बाद फिर से एक मैं नया वीडियो आपके सम्मुख लाया हूँ। ध्यान, क्योंकि ध्यान अभी पूरे संसार में, पूरे विश्व में एक परिचर्चा का विषय है। चर्चा और परिचर्चा का विषय, दोनों का विषय है। उसे कुछ लोग सकारात्मक रूप से लेते हैं, कुछ लोग नकारात्मक रूप से लेते हैं। ध्यान निराकार को जानने का तरीका है, ऐसा लोग कहते हैं, और हमारे विकास का भी एक तरीका है। पर ध्यान ना कि किसी को जानने का या पहचानने का, बल्कि खुद के अस्तित्व की खूबसूरती को निखारने का तरीका है। ध्यान जो है वो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का तरीका है। ध्यान खुश रहने के लिए नहीं, ध्यान अपने और आसपास के लोगों को जगाने का तरीका है। ध्यान एक हमें यह अनुभव दिखाता है कि हम ब्रह्मांड हैं। क्योंकि जब हम शून्य हो जाते हैं, शून्य की अवस्था में हो जाते हैं, तो उसमें कई नई सारी बातें हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। पर हम अभी एक मोटी मोटी जो बात है, छोटी छोटी जो बात है, वो बात कर लेते हैं। तो ध्यान जो है सिर्फ खुद को जानना या निराकार को जानना नहीं है। ध्यान से शुरुआत खुद की होती है। खुद को जानने की शुरुआत ध्यान से होती है। क्योंकि जब हम ध्यान के अंदर उतरते हैं, वो जो हम गोता लगाते हैं, क्योंकि जब तक हम सुनने की अवस्था में नहीं होंगे, हमें ये सुनने का अर्थ ये हुआ ना कि हमें आंख बंद करके बैठना है, यह सुनने का मतलब नहीं हुआ। हम कभी भी किसी वक्त भी सुनने की अवस्था में हो सकते हैं। हम घंटों हमारे घर के अंदर भी सुनने की अवस्था में हो सकते हैं। हम घंटों हम जहाँ स्थान बैठे हैं वहाँ पर सुनने की अवस्था में हो सकते हैं। कहीं पर भी हम बैठे वहाँ सुनने की अवस्था में हो सकते हैं। पर इसके लिए हमें करना क्या होगा? सिंपल सी बात है। क्योंकि हमारा भौतिकता में ज़्यादा आसक्ति है हमारी सभी लोगों की। ठीक है, कोई बात नहीं। समाज में, प्रकृति के अंदर जो भी चीज़ बनी है वो उपयोग के लिए बनी है, पर उसके प्रति हमारा कितना लगाव है, कितनी जागरूकता है, कितनी हमारे जीवन में उसकी आवश्यकता है, इसको हमें जानना पड़ेगा। इसको जानना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। जान के तो छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम इस बात को ना जानेंगे और छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमें इस विषय में आगे हमें तरक्की मिलना या सीढ़ी चढ़ना मुश्किल होगा। ध्यान जो है एक, जब हम सभी चीज़ों के प्रति आसक्ति होना है। अगर आसक्ति है तो ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ हो गया कि शून्य, और शून्य से ऊपर जब उठते हैं परमात्मा, आत्मा और असंख्य ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त होना और खुद को जानना। आसक्ति, अब हम आसक्ति को कैसे खत्म करेंगे? कि चीज़ें जब हमारे इर्द गिर्द होती हैं तो उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक हम उन चीज़ों को छोड़ना किसी को भी नहीं है, पर उसमें हमें आसक्ति नहीं रखना। जैसे कि मान लो घर के अंदर फैमिली, पिता, पुत्र, बेटी, माता, पत्नी, धंधा, व्यवसाय, कई सारी चीज़ें हैं जो हमसे किसी जुड़ी हुई हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि कर्म के बिना भी हम अकेले बैठकर
बैठे रहें और भोजन हमको प्राप्त हो जाए, मुंह में चल जाए, ऐसा असंभव है। ठीक है, तो हमको इसे आगे बढ़ाना है, इसमें आगे अगर बढ़ना है तो हमें इनके प्रति सिर्फ ये चीज़ है, उमा कहूँ यह अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ऐसा बाबा तुलसी ने श्री राम जी महाराज में लिखा कि भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं कि यह संसार सपना है, क्योंकि सुबह होगी कि नहीं होगी ये किसी को नहीं पता, सुबह होगी कि नहीं होगी किसी को नहीं पता, इसकी जानकारी भी हमको मालूम नहीं है। तो जब हमें ये पता नहीं है तो हम उसको अनिश्चितकालीन क्यों मान लेते हैं कि वो हमेशा रहेगा। सिर्फ इतना सा समझना है हमको। जैसे जैसे हम चीज़ों को करना है, ऐसा नहीं कि हम बैठ जाना है, जितना हो सके उससे अधिक काम करना है और आगे बढ़ना है। चरे बेती जीवन के अंदर हर आयाम को हमको पूर्ण करना है, हमारे हर लक्ष्य को प्राप्त करना है। पर हम ध्यान में जैसे उतरते हैं, ध्यान के अंदर मेडिटेशन के जैसे जाते हैं, तो वो हमें शून्य की अवस्था में जाता है। शून्य, जब हम शून्य होते हैं तो ब्रह्मांड को जानते हैं। ब्रह्मांड को जानना, क्योंकि पूरा जो है सो हम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ और कोई ब्रह्म नहीं। तो हमें अपने आप को जानने के लिए धीरे धीरे शुरुआत करनी पड़ेगी। और धीरे धीरे हम चीज़ों को जैसे छोड़ेंगे, पर नियम, हर चीज़ का नियम होना चाहिए, संयम होना चाहिए। प्रतिदिन करेंगे, फिर आगे कड़ी आगे फिर मैं आपसे बात करूँगा इस विषय पे, ध्यान पर, कि उसको कैसे लगाएं, विस्तृत होता है मन तो कैसे उसको आगे बढ़ें और उसको हम जानें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।